जहां शिव अरोरा का जन्म एक मध्य वर्गीय व्यावसायिक परिवार में हुआ था। खेलकूद में व्यस्त रहने की उम्र में शिव अरोरा को अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ा। परिणाम स्वरूप केवल 11 वर्ष की आयु से ही उन्हें सेल्स और बिजनेस की बारीकियों को सीखने का मौका मिला। शिव अरोरा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन तब आता है जब वह अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर में डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में कदम रखते हैं। यहाँ पर एक दशक के लंबे अंतराल में उन्होंने कई ऊंचाइयों को हासिल किया और साथ में कई अन्य स्किल्स में मास्टरी हासिल की, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप इत्यादि। इसी दौरान वह एक जाने माने थॉट लीडर बन गए और उन्हें विभिन्न संस्थानों से गेस्ट स्पीकर के रूप में निमंत्रण मिलने लगे। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह यूनिवर्स उनके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। 2015 में समय ने एक करवट ली और कोचिंग इंडस्ट्री में एक नया नाम शुमार हुआ। कोचिंग इंडस्ट्री में बेहतर योगदान देने के लिए शिव अरोरा ने सबसे पहले खुद पर और गहराई से काम करना शुरू किया और खुद को और बेहतर समझने के लिए उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम रखा। इस सफर में उन्होंने योगा, रेकी, मेडिटेशन, साधना और NLP जैसे विषयों में महारत हासिल की। इसी बीच विपश्यना जैसी ध्यान साधना से भी वह रूबरू हुए। आज शिव अरोरा का नाम देश के मोस्ट डिमांडेड और ट्रस्टेड कोचेस की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने अपने ट्रेनिंग और कोचिंग के माध्यम से 2 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वह एक TEDx स्पीकर भी हैं और कई वेल नोन प्लेटफॉर्म्स पर फीचर भी हो चुके हैं। आज उनका स्वागत करने से पहले आइए सुनते हैं कि इंडस्ट्री के कुछ प्रमुख चेहरे शिव अरोरा के बारे में क्या कहते हैं। सिर्फ मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को आप जैसे नैतिक लीडरों की आवश्यकता है। I think you are doing a fantastic job, दोस्त। शिव अरोरा एक इंस्पिरेशन का नाम है। शिव अरोरा एक वैल्यू एडिशन करने वाले जज्बात का नाम है। कंट्री में सेलेक्टेड ही ऐसे कोचेज हैं जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, जो कि वेल स्किल्ड हैं और उनकी जो इंटेंशन है वो एकदम प्योर है। वन ऑफ देम इज यू। Excellent. Your motivational talks will go a long way. आप उनमें से हो who can actually walk the talk. You gain so much credibility among the peers, colleagues, and get some competitors also. Beautiful person. I found you to be very logical. A man with a vision. ये चीजें हैं जो आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती हैं। अर्जुन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज देयर। Direct selling trainer of the year goes to none other than Mr. Shiv Arora. ओके, थैंक यू सो मच सिंघम सर, आपने वीडियो को प्ले किया और अब वक्त आ चुका है सर को इनवाइट करने का। तो कमल सर, जितने भी हमारे कोच साथी हैं सभी को आपने कोच बना दिया होगा आई थिंक। और दोस्तों हमारे बीच अरविंद सर भी अवेलेबल हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर शिव अरोरा सर का वेलकम करेंगे। हमारे सभी कोच साथी हमारे साथ आज के इस सेशन में अरोरा सर को इन्वाइट करने के लिए हैंडेज इतने होने चाहिए कि दोस्तों कमी पड़ जाए। हैंडेज जबरदस्त होने चाहिए सर के लिए। आप सभी हैंडेज करिए। आप सभी के हैंडेज के माध्यम से आप सभी हमारे कोच साथी के वॉइस नोट के माध्यम से हम यहाँ पर आज वेलकम करेंगे सर का। कमल सर, कुछ हमारे टॉप लीडर्स हैं, उनको आप कोच करिए फटाफट। तो मैं अपने ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सर को यहाँ पर सुनना है, हम सभी डेली अपनी बातें रखते हैं, लेकिन आज सर ने अपना समय दिया, उसको यहाँ पर हम अपने लिए जीवन में सफल बनाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर आज के बहुत ही शानदार जेड बजाज सॉल्यूशंस के जूम वेबिनार पर सर शिव अरोरा सर का वेलकम करना चाहूंगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। योर मोस्ट वेलकम सर। हम जेड पे फैमिली आप सबको सुनना चाहते हैं। योर मोस्ट वेलकम सर। योर मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। Thank you. मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। योर मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। Most वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेलकम सर। और जैसा कि जैसलमेर की सारी यादें ताजा की हैं, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। जैसलमेर एक पल था और एज अ कोच, एज अ ट्रेनर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं एक मकसद से, मैं एक मिशन के साथ इस पेशे के अंदर में आया हूँ। और आज भी, या अगर हम आगे सागर में भी मिल रहे हैं और आगे भी कहीं मिलेंगे, तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मिशन क्या है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं
जो आपने कहा ना जैसलमेर की यादों के ऊपर में, तो मैं उस पर एक छोटा सा संगीत आपको प्रस्तुत करूंगा अपनी वाहियात आवाज के अंदर में। मेरी आवाज बहुत खराब है और मैं फिर भी लोगों को बर्दाश्त करवाता हूँ गीत गा गा के। सो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जेड बाजार सॉल्यूशंस का कि उनके इस मंच पे वापस से मुझे आमंत्रित किया गया। The way Z Bazaar is going now, fantabulous। और मेरी ईश्वर से यही कामना होगी कि जो त्रिदेव हैं हमारे जेड बाजार सॉल्यूशंस के, जिनके सानिध्य के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, उनका साथ, उनका अटूट विश्वास जो आप लोगों ने मतलब वो हाथ थाम के रखा है, उस विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा और उसी के साथ अपनी यात्रा को कंटिन्यू करिए। मोदी जी कहते हैं साहब, मेरा विजन है आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी कहते हैं मैं आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूं, तो मोदी जी के इस विजन के साथ मेरा मिशन जुड़ता है और मेरा मिशन है आत्मनिर्भर भारतीय। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक भारतीय आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो मेरे मिशन के को पूरा होना ही होगा अगर मोदी जी के विजन को पूरा होना है। और मैं अपने इस मिशन में सबसे ज्यादा कौशलवान किसी इंडस्ट्री को मानता हूं जो भारतीयों को सबसे ज्यादा मजबूत कौशल के रूप में कर रही है, ऊंचाइयों पर ले जा रही है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है। और यहाँ पर हम सब इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, वहम भरम बहुत खतरनाक चीज है साहब। नो, जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके अंदर एक मैं का भाव आ जाता है। नो, अभी मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा मनोज साहब, किसी लीडर के बारे में बताए, शायद विकास जी उनका नाम बताया, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी इफ आई टेक अ रॉन्ग नेम, बट उन्होंने बताया कि इतने हजार उन्होंने डायरेक्ट लगा दिए। आई मीन दिस इज अ ह्यूज सक्सेस, आई जस्ट वांट टू अपलॉड। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। लेकिन जब जब हम कीर्तिमान स्थापित करते हैं, आप करें या मैं करूं, तो मैं भी अपने अंदर में कभी ये अहम का भाव आने लगता है कि अरे यार, ट्रेनर ऑफ द ईयर एक नहीं दो बार एजुकेशन सिस्टम ऑफ द ईयर का अवार्ड, नौ हिंदुस्तान की प्रमुख कंपनियों के अंदर में ट्रेनिंग करने का अवसर, तो मैं ही मैं हूं। तो दोस्त, ये जब भ्रम इंसान को अंदर जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मैंने इतना कुछ किया, वहां से उसका पतन शुरू होता है, वहां से उसकी गिरने की यात्रा शुरू होती है। उसके अहंकार ने उसको कामयाबी को खाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपकी सफलता के पीछे किसके आशीष का हाथ है? आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत का मैं क्रेडिट आपसे ले नहीं रहा हूं, लेकिन मेहनत कौन नहीं कर रहा है? यहाँ पर मेहनत हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन किसी को सफलता जल्दी प्राप्त हो जाती है, किसी को मध्य मार्ग में और किसी को थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। और मनोज साहब ने बहुत अच्छी कविता भी गाई कि संघर्ष तो करना पड़ता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मेहनत तो खूब करना पड़ता है। तो मेहनत किसी को किस रिजल्ट मिलेगा, ये उसके प्रारब्ध के ऊपर में, ये उसके कर्मों के ऊपर में है। तो सपोज मैं बोलता हूं कि ये डायरी है, ये ईश्वर की डायरी है, इस पन्ने में हम अपने कर्म लिखेंगे, इस पन्ने में ऊपर वाला फल लिखेगा। किसी की ये डायरी का कर्म का लिखने वाला पन्ना छोटा है, तो वो थोड़ा सा लिखता है और उसको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। लेकिन किसी का ये पन्ना बहुत बड़ा होता है, किसी को यहां तक नीचे तक पूरा भर देगा। जब यहां तक भर देंगे तभी तो यहां से शुरू होगा, और यहां आपको नहीं लिखना है, यहां ऊपर वाले को लिखना है। तो अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा दोस्त, ये भी बहुत बड़ा होगा, और जब ऊपर वाला फल देगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस बनाकर रखना
बहुत ज्यादा जरूरी है, विश्वास बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग के अंदर में दोस्तों इंसान को खत्म करने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता है। इंसान को खत्म करने वाला वहम भ्रम उसके अंदर स्वयं ही होता है, और इसीलिए हमारी जो लड़ाई है वो स्वयं के साथ है, और अगर ये स्वयं को हमने जीत लिया तो फिर हमको कोई नहीं हरा सकता है। तो इसीलिए अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क को सिंगल जगह फोकस में रखिए। साहब मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने अगर आप किसी लड़की को प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, और या फिर उससे शादी नहीं हो पाई, घर वालों ने अरेंज मैरिज करा दी, उसकी भी और आपकी भी, तो जिससे शादी हो गई उसको प्यार कर लो। यही एक सफल जीवन की कहानी है दोस्त। लेकिन शादी होने के बाद फिर भी कुछ ढूंढते रहोगे कि कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। आप लोग मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रस्ताव तो हर किसी को हर दिन आता है, लुभावने लुभावने प्रस्ताव, और प्रस्ताव जब आता है तो आपको अहंकार भी लाता है और आपको चढ़ाता है, अरे आप तो इतने बड़े हैं, आप ही के वजह से तो कंपनी चल रही है, आप हमारे साथ आ जाइए ना, हम आपको लुभावना। तो दोस्त सच के साथ खड़े रहना, टिके रहना सबके बस की बात नहीं है। जो सच के साथ रहेगा वही आगे बढ़ते जाएगा। अभी एक शुरुआत की बारी है। तो मैं एक आत्मनिर्भर भारतीय के मिशन के साथ हूं, और मेरा काम क्या है, अब मैं जैसलमेर वाली यादों को टच करता हूं। मेरा काम क्या है दोस्त, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। दोस्त मैं वो ट्रेनर नहीं हूं यहाँ पर जो अपनी केवल वाहवाही के लिए आया। मैं ऐसे कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप हीरो बने रहें, आप ट्रेनर बने, और ट्रेनर बाहर के नहीं, अपनी टीम के ट्रेनर बने, लाखों करोड़ों की टीम बनाए, उनको ट्रेन करें, उनको एजुकेट करें और मेरे से बेहतर बने। ये मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के साथ आज मैं आपके साथ सबसे प्रीमियम कंटेंट शेयर करने जा रहा हूं। सबसे प्रीमियम कंटेंट मतलब अगर आप लोगों ने मेरी आर्ट ऑफ सेलिंग जैसलमेर में सुनी थी, उसके बाद मैंने उसको 4.0 अपडेट कर दिया था 1.5-2 महीने बाद, और अभी वही मार्केट में धूम मचाएगा और पूरा 2025 धूम मचाएगा। लेकिन मैं एक और स्पेशल कंटेंट पे काम कर रहा हूं, जो मेरा द मोस्ट प्रीमियम कंटेंट है सेल्स का, और उससे कुछ पार्ट मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। मैं 4 बिंदु पे आपसे बात करूंगा, और वो 4 बिंदु आपकी सोच को बदल देने के लिए काफी होगा, आपकी सोच को एक नई दिशा देने के लिए काफी होगा, सेल्स के लिए आपको पूर्ण तरीके से तैयार कर देने के लिए काफी होगा, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफी होगा, आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल 4x करने के लिए ये 4 टिप्स काफी होंगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आपको मुझे बहुत ध्यान से, तसल्ली से सुनना है, और केवल सुनना ही नहीं है, मेरी बातों को नोट भी करना है, क्योंकि मेरे शब्द अगर आपने एक भी मिस किए तो शायद आप अर्थ का अनर्थ निकाल दो और आप बोलोगे कि अरे सर ये क्यों बोले, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं सुना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंटेंट बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रीमियम और मेरे दिल के बहुत खास है। तो मैं तैयार हूं, अगर आप लोग भी तैयार हैं तो सबके हैंड रेज दिख ही रहे हैं, तो मैं आपको हैंड रेज करने क्या बोलूं, आप लोगों के हैंड रेज एक बार मैं सबके हैंड्स को डाउन कर दूं और फिर आपका उत्साह देखने के लिए आपका हैंड रेज देखूं, तो थोड़ा सा एफर्ट लगे ना, अरे हाँ कि अब तैयार है नो जेड पे जेड बाजार सॉल्यूशन की शानदार बढ़ती हुई, मतलब मैं जब आप लोगों के सक्सेस के बारे में अरविंद सर से बात करता हूँ, मतलब बहुत खुशी होती है। उदय सर आप लोगों के बारे में बताते हैं, विकास सर बताते हैं, सो एक्सीलेंट। सो
I'm just ready to share my premium content about business and sales. Okay? So, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा और थोड़ी सी लेट भी हो गई है, उसको भी मेकअप करने का पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों, तो समझने का प्रयास करिएगा। कोई स्लाइड्स नहीं है, हो सकता है आपको ये एक प्रवचन की तरह लगे, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं और बहुत रेलेवेंट बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा। और मैं ऐसे कंटेंट आज मैं शेयर कर रहा हूं जो आज से पहले मैंने कभी भी किसी मंच में शेयर नहीं किए हैं। सो ये मेरा बस आप लोगों से एक स्पेशल लगाव है, प्यार है, तो बस वो प्यार मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, लोग बोलते हैं नो, बिजनेस इज अबाउट नंबर्स, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। बिजनेस कैसा चल रहा है बिजनेस? तो हम बताते हैं मेरा चेक इतने का आ रहा है, मेरा टर्नओवर इतने का आ रहा है ना। आप किसी भी बड़ी कंपनी की बिजनेस की सक्सेस की परिभाषा उसकी नेटवर्थ, उसकी रेवेन्यू, उसके प्रॉफिट से हम लोग नापते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस इज अबाउट नंबर्स। No, my dear friends, business is not about numbers. Business is not about profit. Business is always and will be always about people. लोगों से ही व्यापार है, लोगों से ही, और लोगों के साथ जैसा व्यवहार होगा आपका वैसा व्यापार होगा। तो हम बात करते हैं कि सेल्स एक व्यवसाय है, हम लोग सब सेल्स में हैं। तो क्या हम ही लोग सब सेल्स में? क्या सेल्स लिमिटेड लोग ही कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर में? तो दोस्तों, जो पहला बिंदु मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि कौन नहीं बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है। हर कोई बेच रहा है। जरा आंखें खोलकर, जरा आंखें घुमाकर दुनिया के चारों कोनों में देखिए तो आपको एक भी ऐसा इंसान नजर नहीं आएगा जो बेच नहीं रहा है। लेकिन फिर भी बेचने में कुछ लोग सफल हैं तो कुछ लोग असफल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि सेल्स कन्विंस करने का बिजनेस है। हम लोग सब सेल्स में है, मैं भी सेल्स में, आप भी सेल्स में। सेल्स कन्विंस करने का बिजनेस है, तो मैं कहता हूं कि सेल्स कन्विंस करने का नहीं, कन्विक्शन के साथ करने का बिजनेस है। और जब बात आती है कि कौन नहीं बेच रहा है, तो थोड़ा सा इसके अंदर गहराई से जाएंगे। मैं कहता हूं फ्रॉम बेगर टू अ बिलियनियर, फ्रॉम बेगर टू बिलियनियर एवरीवन इज सेलिंग। एक भिखारी से लेके मुकेश अंबानी तक सब बेच रहा है। एक भिखारी से लेके जेफ बेजोस तक, एक भिखारी से लेके इलन मस्क तक, हर कोई बेच रहा है दोस्त। तो आप और हम बेचने में संकोच क्यों करते हैं? हम क्यों ये लोगों को बताने में संकोच करते हैं कि मैं सेल्स, मैं डायरेक्ट सेल्स, मैं जेड बाजार सॉल्यूशंस, मैं जेड पे को बिलोंग करता हूं। हमारी बातें तोड़ी हुई, हमारी बातें मरोड़ी हुई, अरे शब्द कुछ भी हो, लेकिन हमारे बातों के अंदर में आत्मविश्वास क्यों नहीं छलकता है? क्योंकि हम सेल्स को छोटी नजर से देखते हैं। छोटी नजर से इसलिए देखते हैं क्योंकि दुनिया सेल्स को छोटी नजर से देखती है, क्योंकि दुनिया मानती है कि 97% लोग जो सेल्स में होते हैं वो लोग पुशी होते हैं, वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो कौन नहीं बेच रहा है, इस पर थोड़ा सा बिंदु और करते हुए, दिखाते हुए मैं आपको बताता हूं। एक माँ अपने बच्चे को कन्विंस करती है कि बेटा सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, टाइम पर खाना खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। शी इज एंडोर्सिंग हर आइडिया टू हर चिल्ड्रन। वो अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कराना चाहती है अपने बच्चों के अंदर में। एक माँ अपनी बेटी को, जो बड़ी हो चुकी है, उसको कन्विंस कर रही है कि बेटा बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे रिश्ता आया है, यहाँ पे कुंवारा है कोई? कुंवारे एक बार हाथ नीचे करके हाथ खड़ा करना, बहुत खुशी से कुंवारे। और बहुत लोग चांस मारेंगे, जो कुंवारे नहीं भी होंगे वो भी हाथ खड़ा करने का ऊपर प्रयास करेंगे कि अरे सर लगता है कुछ बताने वाले हैं कुंवारों के लिए ना। तो जब माँ कन्विंस करती है बेटे को कि बहुत अच्छा रिश्ता आया है, शादी कर ले,
तो जब वो अपना आइडिया इंडोर्स कराने की कोशिश कर रही है, इसको सेलिंग बोलते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी आके बोलते हैं कि मैं इतने रुपए दूंगा नारी सम्मान में, आप मुझे वोट दो, और मोदी जी आके बोलते हैं आप मुझे वोट दो तो मैं विकास को इस जगह से इस जगह पे लेके जाऊंगा, और राहुल गांधी साहब बोलते हैं मैं विकास को इस जगह से इस जगह से मैं संविधान की रक्षा करूंगा। हर कोई अपना एक सेलिंग का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, हर कोई अपना आइडिया बेचना चाहता है, हर कोई अपने आप को बेचना चाहता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपना कंटेंट बेचते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स, डायरेक्ट सेलर्स, सेल्समैन, हर एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में, एक बच्चा भी बेच रहा है। आप बोलेंगे बच्चा, सर बच्चा कैसे बेच रहा है? सर वो तो घर पे पढ़ाई करता है। अरे बच्चा कैसे बेचता है उसको भी पता है। बाजार, मम्मी बोली बाजार लेके नहीं जाऊंगा, तुमको लेके जाते हैं, तुम वहां बाजार में तमाशा करते हो, रोने लगते हो, हल्ला करने लगते हो, ये गेम चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए, ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए। नहीं मम्मी कुछ नहीं मांगूंगा, आप बस मुझे एक चॉकलेट, ठीक है ना, पक्का एक चॉकलेट, हाँ मम्मी, हाँ। और खिलौने की दुकान के बाद रोना चालू। उसको भी पता है मुझे क्या करने से क्या मिलेगा। माँ बोलेगी अरे मेरी बेइज्जती करा रहा है, ले जो खिलौना लेना है ले, और घर चला, आज के बाद तेरे को बाजार खिलाऊंगी। लेकिन बच्चे का काम हो गया, मतलब उसको भी पता है कि मेरे को अपनी मम्मी को कन्विंस कैसे करने का है, क्या बोलने का है, कितना बोलने का है, कैसे बोलने का है। तो अगर देखिए आप इस दुनिया के अंदर में एक आईएएस ऑफिसर जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, आईएएस के इंटरव्यू में बैठा हुआ है, वो भी तो अपने आप को यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है ना कि मैं कौशलवान हूं, आप मुझे सिलेक्ट करो, मैं समर्थवान हूं, मैं बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करूंगा, मैं भारतवर्ष को आगे लेकर जाऊंगा। कौन नहीं बेच रहा है साहब? एक इंजीनियर, एक कुंवारी लड़की को प्रपोज करता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। आपको भी पता है ये चांद और तारे पेड़ में उगते हुए खरबूजे नहीं है बेटा जो तुम तोड़ कर लाके दे दोगे, लेकिन तुम भी वादा कर रहे हो ना, जिसको ये प्यारा प्यारा वादा कर रहे हो उसके कान में भी ये बहुत सुहावना लग रहा है, ठीक है। तो व्हाट ही इज डूइंग, वो अपने आप को बेच ही तो रहा है। तो कौन नहीं बेच रहा है दोस्तों? लेकिन जो प्राउड के साथ बेचता है, जो कॉन्फिडेंस के साथ बेचता है, जो ये सोचकर बेचता है कि आई एम डूइंग द बेस्ट थिंग, वही दोस्तों आगे सफल होता है। तो इस बिंदु पर मैं आगे चर्चा करूंगा। पहला बिंदु, कौन नहीं बेच रहा है? तो हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है, तो एकदम बेझिझक होके बेच रहा है, कॉन्फिडेंट में बेच रहा है। तो आपको और मेरे को बेचने में शर्म काय को, कोई शर्म करने का जरूरत नहीं है। बेचो, दिल खोल के लोगों के सामने उतर जाओ। ये बिजनेस है लोगों से बात करने का, जितने लोगों से बात करोगे उतना भला है। तो यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है, मिथ। सेल्स को लेके मिथ क्या है, भ्रम क्या है? अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे। तो बहुत अटेंशन चाहिए मुझे आपका, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। अर्थ का अनर्थ मत निकालना, लेकिन अगर मेरे अर्थ को आप समझ लिए तो आज आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, गारंटी देता हूं। लोग कहते हैं, लोग सिखाते हैं सेल्स नंबर गेम है। क्या है सेल्स? नंबर गेम है। मैं बोलता हूं ये भ्रम है। लोग कहते हैं सेल्स रिजेक्शन का गेम है। मैं भी बोलता था, लेकिन मैं बोलता हूं ये भ्रम है। अब इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्यों ये ट्रेनिंग और ये कंटेंट खास है, आपको समझ में आ जाएगा। यस, सेल्स नंबर गेम है। इसका मतलब जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतनी ज्यादा लोगों की कन्वर्जन का, उतने ज्यादा लोगों का आपकी टीम में आने का, उतने ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर पाने का संभावना बढ़ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने लगते हैं, और बात करते हैं तो रिजेक्शन भी मिलता है। तो जब रिजेक्शन मिलता है तो क्या समझाया हुआ है हमारे दिमाग के अंदर में, क्या फीड है? सेल्स तो रिजेक्शन का गेम है, रिजेक्शन तो मिलेगा ही। तो रिजेक्शन मिलते जाता है, नंबर गेम खेलते जाते हैं। तो इस गेम को ये सोच के साथ जब हम खेलते हैं कि हम हर किसी को बोल, सारे रिजेक्शन भी मिलते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हमको ज्वाइन भी करते जा रहे हैं, इसमें हमारा एक लॉस भी हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है?
कि हम अगले प्रोस्पेक्ट के तरफ जा रहे हैं बिना इंट्रोस्पेक्ट किए हुए, कि अगर हमको रिजेक्शन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। सेल्स नंबर गेम नहीं है। सेल्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को केवल बताने का काम नहीं है। सेल्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही तरीके से सही चीज सही समय पर भूख जगा कर खाना देने की बात है। सेल्स इज नॉट अबाउट जिसका पेट भरा हुआ है और उसके सामने आप 5 स्टार का थाली परोस दोगे और वो आपके खाने को खा लेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। वो आपके खाने को इंटरटेन नहीं करेगा, वो खाना नहीं खाएगा, भले आप 56 भोग उसके सामने रख दो क्योंकि उसको भूख नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार भूख जगा दी और फिर चाय और पार्ले जी भी रख दिया तो वो खाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच मत करो, लेकिन केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना और रिजेक्शन लेते जाना नहीं। जरा थांबा, जरा रुकिए, जरा ठहरिए और देखिए कि मैंने इस प्रोस्पेक्ट पर काम किया, इस प्रोस्पेक्ट ने अगर मेरे को मना किया तो इंट्रोस्पेक्ट, व्हाई? क्या मैं इसको सही तरीके से पिच किया था? क्या मैं इसको सही तरीके से अप्रोच किया था? क्या मैंने इसको सही तरीके से प्लान दिखाया? क्या मैंने इसकी जरूरत को समझा था? क्या मैंने इसकी भावनाओं को समझा था? क्या मैंने इसके एस्पिरेशंस को, क्या मैंने इसके सपनों को, क्या मैंने इसको जाना था, पहचाना था? नहीं। ये क्या चाहता था वो उस पर मैंने चर्चा नहीं की। मैंने तो केवल अपने प्रोडक्ट, अपने प्लान की चर्चा की। देखिए हमारा सर्विस ऐसा है, हम इस तरह से बढ़ रहे हैं, केवल अपनी। सेल्स इज नॉट अबाउट अपनी सुनाओ, सेल्स इज अबाउट सामने वाले की सुनो। सेल्स के अंदर में आपको 80% सामने वाले को सुनना है, 20% केवल। अरे आपका प्लान प्रेजेंटेशन तो 20 मिनट का ताबड़तोड़ का काम है कि 20 मिनट सही तरीके से प्लान दिया, काम खत्म, क्लोज होगा ही होगा। जिस सिस्टम के अंदर में इतनी अपार सफलता लोगों को मिल रही है, आपको कैसे नहीं मिलेगी? और आपको ही लोग क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? इसका मतलब ये है दोस्त कि कहीं ना कहीं हम कहीं कुछ जल्दबाजी तो नहीं करते रहे, कहीं हम रुक के ठहर के अंदर झांक रहे हैं कि नहीं। तो सेल्स नंबर गेम नहीं है केवल। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सेल्स नंबर गेम नहीं है, मैं बोल रहा हूं सेल्स केवल नंबर गेम नहीं है। मैं कह रहा हूं सेल्स केवल रिजेक्शन का गेम नहीं है, बल्कि सेल्स अपने आप को एनालिसिस करने का काम है। सेल्स सामने वाले को एनालिसिस करने का काम है, और सामने वाले को एनालिसिस करने के बाद, मतलब समझने के बाद आप उसको पिच करो। तब तक क्या कर सकते हो? तब तक आप उसको दोस्ती कर सकते हो, तब तक आप उसको समझ सकते हो। और जिसको आप समझ गए, जिसके साथ आपका संबंध बन गया, जिसके साथ आपका ट्रस्ट बन गया, उसको तो केवल आपको बोल दोगे ना कि यार मैं ऐसा सिस्टम पे काम कर रहा हूं, तेरे को भी मेरे साथ आना है। तो दोस्तों कई जगह पर आप देखोगे कि प्लान प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ सेल्स, द बिगेस्ट सेल्स फैक्टर इज ट्रस्ट। बिगेस्ट सेल्स फैक्टर इज ट्रस्ट। और अगर आपने वो ट्रस्ट ना बना लिया तो दोस्तों आपके पास कभी भी व्यापार की कमी नहीं होगी, क्योंकि लोगों का विश्वास जितना Now it is the most important asset of your life. लोग आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है, और कई बार आपको जेड बाजार के सॉल्यूशंस कठोर लग सकते हैं, कई बार आपको जेड बाजार के सॉल्यूशंस लग सकते हैं कि अरे यार इसमें तो शायद हमारा कभी फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आप अभी का सोच रहे हो, और हमारे त्रिदेव जो है वो भविष्य का सोच रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों का सोच रहे हैं, और उसके हिसाब से कुछ चीजों को प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहां पर अभी आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको सारी चीजें इजी मिल रही है ना कहीं पर, इसका मतलब वहां पर रुक जाना, वहां पे बहुत सोचना पड़ना, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट लिविंग इन कंफर्टेबल जोन। ठीक है, हाँ, जैसे कि अभी प्रस्तुतिकरण में ये बताया गया कि वो घर से भी नहीं निकले, लेकिन उन्होंने इतने स्पॉन्सर किए। तो एक तरफ तो हमको लगा कि अरे घर से भी नहीं निकले, कितना मजा आया है, और 6000 स्पॉन्सर कर दिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने 6000 स्पॉन्सर किए, उन्होंने घर पर रह के बाहर भटकने वालों से ज्यादा काम किया है ना। इस बात को समझिएगा, उन्होंने शायद मतलब
नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड वे उन्होंने कभी मेरे को सुना है, बिकॉज जो मैं बातें बोल रहा हूँ बहुत कोर की बात बोल रहा हूँ, और जो मुझे ही पता है वही बात, ये बात हर एक अच्छे लेवल पे जो लीडर हैं आप लोगों के, उनको ये बात पता है और वो इस बात को फॉलो करते हैं। वो हर जगह रुक रुक के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। नो, तीसरा गूगली में फेंक रहा हूं दोस्तों, तीसरा बिंदु आपको दे रहा हूं, और आज के टाइम में ये एकदम बाउंसर है। मेरे दादाजी बोलते थे कि कस्टमर्स है ना भगवान का रूप होता है, और मैं बोलता हूं कि क्या कस्टमर्स भगवान है और क्या ये बातें आज भी रेलेवेंट है? चलो इस बिंदु पर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्त, एक दौर था जहां पर बिजनेस के अंदर में कस्टमर्स को भगवान माना जाता था। तो भगवान माना जाता था तो भगवान की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब अच्छे सत्कार के साथ, आदर के साथ, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, सच्ची सर्विस के साथ, सही दाम पे, उचित दाम पे सारी सर्विसेज, सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती थी। लेकिन उसके बाद आता है इंसान का लालच, और जब इंसान का लालच आया तो चीजों की क्वालिटी के अंदर में गिरावट आने लगी। नो, चीजों के अंदर में मैनिपुलेशन होने लगा, और लोगों के लिए नहीं नंबर्स के लिए भागने लगे, लोगों के लिए नहीं प्रॉफिट्स के लिए भागने लगे, लोगों के लिए नहीं पैसे के लिए भागने लगे, और कस्टमर्स को भगवान ट्रीट नहीं किए जाने लगा। लेकिन फिर एक दौर आता है इंटरनेट का, द एरा ऑफ इंटरनेट, जो कि एक नेता का भी भाषण को रिकॉर्ड करके रखता है, और 2014 का और 2024 का भाषण साथ में चलता है। गो, तुमने क्या कहा था 14 में? हाँ, 24 में ये बोल रहे हो, अपनी बात अपने काट रहे हो। अब जनता सब देखती है, अब जनता सब समझती है, अब जनता सब जानती है, बिकॉज सारी चीजें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में रिकॉर्डेड है। आज ये मेरा सेशन YouTube के ऊपर में लाइव है, ठीक है? तो दोस्तों, अगर मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं, है ना, जो मोटिवेशन में, भाव में बोल दूं, लेकिन जो अर्थ का अनर्थ कर दे, है ना, और कल मैं अपनी ही बात को जब दूसरी बात बोलूं तो आप बोलोगे अरे 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 सर, उस दिन तो आप ये बात बोल रहे थे, देखो प्रूफ है, मैं YouTube में खोजता हूँ, आपका वीडियो मिल जाएगा, और सर देखो, और अभी आप ये बोल रहे हो। आप इस वक्त सही थे या आज सही हो? अगर आज सही हो तो कल गलत थे, कल गलत थे, कल सही थे तो आज सही कैसे हो सकते हो? सो इन द एरा ऑफ इंटरनेट, कस्टमर्स आर गॉड अगेन, क्योंकि पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियंस और एंटरटेनमेंट स्टार्स, और इन तीनों के साथ में एक और लोगों को रखता हूं जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, ये पब्लिक फिगर में ही आते हैं दोस्तों। आज ये इंटरनेट के दुनिया के अंदर में, आज ये सोशल मीडिया के अंदर में। तो दोस्तों, कस्टमर्स को सर्वप्रथम रखकर अगर हम सेल्स करते हैं, कस्टमर्स को अगर सही सर्विस देने के लिए हम उनको सर्वप्रथम सर्वोत्तम स्थान देने का हम काम करते हैं, और केवल हमको ज्वाइनिंग से मतलब होता है ऐसा नहीं है, केवल हमको अपनी इंसेंटिव से मतलब होता है ऐसा नहीं है। वी थिंक बियॉन्ड आवर इंसेंटिव, वी थिंक बियॉन्ड आवर सेल्फ, वी थिंक बियॉन्ड आवर प्रॉफिट, वी थिंक बियॉन्ड आवर मनी। और जब हम इसके ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब जिनको मैं ज्वाइन करा रहा हूं, मैं उसको तैयार करने में फोकस करता हूं, तो ना जाने मैं किस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, इसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज पीपल आर योर रियल एसेट्स, और ये बात आज भी रेलेवेंट है कि कस्टमर्स आर आवर गॉड, कस्टमर्स आवर गॉड। ये जितने ऑडियंस आप बैठ के मुझे सुन रहे हो ना, ये ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसलिए नहीं मिला कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे इसलिए मिला क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हो, आपने मुझे सुनने का स्थान दिया। ऐसा नहीं है मेरे से अच्छे वक्ता नहीं हो सकते हैं, या मेरे से अच्छे कंटेंट प्रस्तुत करने वाले वक्ता नहीं हो सकते हैं। बलता मिलती है तो अहंकार उसको लगता है कि अरे मैंने कंटेंट तैयार किया है यार, मेरा कंटेंट है। उसी तरह से मैंने आपको भी समझाने का प्रयास किया, जो मैं अपने आप को खुद समझाता हूं कि बेटे जमीन में पैर रख, बेटे जमीन पे पैर मत, उड़ मत। आज अगर तू लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, तो ये मत सोच कि तू ही सब कुछ है और तू यहाँ जाएगा लात मार के, और वहां जब इंसान ठोकर मार के जाता है और फिर जब उसको ऊपर वाला ठोकर मारता है ना, तो उसको याद आता है। तो दोस्तों, जो मिल रहा है ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करके एक आशीर्वाद की तरह ग्रहण करो और खूब मेहनत करो।
जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया है ना। आज लोगों को विश्वास कह के बोल रहे हो कि ये बेस्ट है, और कल कहीं और सिस्टम में जाओगे बोलोगे ये बेस्ट है, फिर परसों किसी और सिस्टम में जाओगे बोलोगे ये बेस्ट है। तो बॉस, मैं तो ऐसे व्यक्ति को क्रेडिबल मानता ही नहीं हूं दोस्त। अच्छा मानो, बुरा मानो, सही मानो, गलत मानो, लेकिन यही सही बात है दोस्तों। आई बिलीव इन वन लव, आई बिलीव इन, वो अभी गाना है ना दोस्त, पिक्चर के अंदर में वीर, पुराना गाना है लेकिन रील के अंदर में बहुत वायरल हो रहा है। तो दोस्त अपन तो वैसे ही है। तुझको ही दुल्हा बनाऊंगा, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कुंवारा वरना कुंवारी मर जाऊंगा मर जाऊंगी। मतलब तुझको ही, ये गाने के अंदर की गहराई समझिए। तुझको ही नहीं तो कुंवारा, मतलब जेड बाजार ही, नहीं तो ये प्यार है, ये लॉयल्टी है। हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन ए सनम ए कंपनी। ना, जिस कंपनी ने आपको आज बोलना सिखाया, जब पैसे कमा लेते हैं तो बोलते हैं अरे मैंने ही तो कंपनी को चलाया। इट इज नॉट अबाउट यू। ये मेरे अंदर, ये हर एक इंसान के अंदर की गंदगी है कि अहंकार सर पे सवार हो जाता है और केवल मैं दिखता हूं। आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। इसलिए सर को झुका के हाथों को जोड़कर नमन करिए, और आज जो मिल रहा है कृतज्ञता, लोगों ने आप पर विश्वास किया है, ठीक है, करिए। सर क्या होगा अगर ये कंपनी बंद हो गई? तो ज्वाइन करने से पहले सोचना था ना। सर अगर कंपनी अरे मेरे भाई, भागी तो रही है, इटावा से निकली, आगरा से निकली, भागी रही है, आज पूरे हिंदुस्तान में भाग रही है। क्या इंतजार कर रहे हो? विश्व में भागेगी तब ज्वाइन करोगे, तब काम करोगे। तो भाग रही है, आप भी इसके साथ भागो और आगे बढ़ो। हाँ। लेकिन तुझको ही, वन लव एंड द लास्ट लव, ठीक है। दिस इज माई प्रिंसिपल। चौथा बिंदु, पहला बिंदु बताया कौन नहीं बेच रहा है, दूसरा बिंदु बताया भ्रम, नंबर गेम और रिजेक्शन गेम को लेके, तीसरा कस्टमर्स आर गॉड और ये रेलेवेंट है, और चौथा बिंदु सेल्स का बोल रहा हूं। हम लोगों को लगता है कि सेल्स एक्सटर्नल गेम है। मतलब सेल्स का मतलब क्या है? अपने को प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों से जाके बात करना है, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, लोगों को फॉलो अप करना है, लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, लोगों का क्लोजिंग करना है। मतलब सेल्स क्या है? एक्सटर्नल गेम है। जितना अच्छा एक्सटर्नल गेम खेलेंगे उतना हमको जीतने मिलेगा। लेकिन उससे पहले सेल्स इनर मास्टरी का गेम है। सेल्स इनर मास्टरी का गेम है। इनर मास्टरी बोले तो सेल्फ डिसिप्लिन, माइंडसेट, फोकस, खुद कंपनी पर विश्वास नहीं और लोगों को विश्वास दिलाने चले गए। इसीलिए बोलते हैं सेल्स कन्विंस करने का नहीं, कन्विक्शन के साथ करने का काम है। तो सेल्स में पहले लोगों के ऊपर में जाके काम करने के बजाय ना, पहले थोड़ा सा खुद के अंदर में काम कर लो। अपने विश्वास को, अपने फेथ को इतना ऊंचा कर लो कि केवल खड़े होके किसी से बात भी कर दी है ना जेड बाजार की प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, उसी वक्त उस व्यक्ति के अंदर में ऐसा भाव, ऐसा विश्वास आ गया कि यार मेरा भी लॉगिन ले लो, मेरा भी लॉगिन ले लो। तो इनर, सर क्या आप बोल रहे हो सर, ये पॉसिबल है? इट डिपेंड्स आपकी इनर मास्टरी, आप अपने ऊपर में किस लेवल पर लेकर जाते हो, किस लेवल पर लेके जाते हो। So if you have believe in yourself, मैं जब सेल्स की ट्रेनिंग देता हूं, मैं जब आर्ट ऑफ सेलिंग की ट्रेनिंग देता हूं, मैं ये बात पक्की कहता हूं कि दोस्तों अगर मेरी ट्रेनिंग को आपने 80%, 100% छोड़ दो, 80% सही तरीके से लगा दिया, आपको 10 आउट ऑफ 10 ज्वाइनिंग मिलेगी। आप 10 लोगों को अप्रोच करोगे, 10 लोग आपको ज्वाइन करेंगे, ऐसा पॉसिबल है। मैं ये नहीं सिखाता हूं दोस्तों 10 को दिखाओगे, 5 आएंगे, 2 आएगा और ये नंबर रिजेक्शन का गेम है बोस हमको, ना 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 ना, एकदम सटीक मारेंगे, सीधा दिल पे चोट करेंगे और अपना बनाएंगे।
एक ही नारा है, हमसे जो टकराएगा। कोई पूरा कर सकता है इसको सामने से अनम्यूट करके? चूर उड़ जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो हमारा बन के रह जाएगा, हमारा बन के रह जाएगा। अरे चूर चूर करने वाले तो गए, वो दौर गया कि हमको नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में देखो। अब मैं कई बार है ना मुंह से नेटवर्क मार्केटिंग बोल देता हूँ, तो कई बार टेक्निकली लोग बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग बोलना है, चलन है, ठीक है, बट शब्दों के नहीं, मेरे भाव के ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं 2006 के बैच का स्टूडेंट हूँ यार। मैंने 2006 में अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर को शुरू किया था, तो मेरे भाव को समझिएगा। मैंने 1 दशक डायरेक्ट सेलिंग की है, बहुत दिल से की है, इसीलिए दिल से आप लोगों के साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर पाता हूँ। कई जगह पे बोला जाता है कि इतना बोलना, इतना समय पर बोलना, लेकिन जब बोलने लगता हूँ मैं बोलता हूँ सर आधा घंटा ही बोलूंगा, सर मैं 45 मिनट ही बोलूंगा, उसके बाद मेरी मीटिंग है और भी सारे काम है। लेकिन जब बोलने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार बस मतलब हो जाता है। वो गाना था ना, हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई ना तो यार मैं ऐसा ही हूँ, वाहियात आवाज के अंदर मैं आपको गीत भी सुनाता हूँ, थोड़ा सा बोर भी करता हूँ, लेकिन जो कंटेंट देता हूँ वो एकदम सटीक है। तो अगर आप अपनी सेल्स को आर्ट ऑफ सेलिंग के बाद 80% तक का मैं मतलब है ना गारंटी देता हूँ। अगर 80% आपने फॉलो किया, 80% छोड़ दीजिए, अगर आपने 50% भी मेरी बातों को फॉलो किया ना, 50% भी मेरी बातों को फॉलो किया, तो आपका बिजनेस 5 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। और अगर 20% भी अगर मेरी बातों को फॉलो किया और बिजनेस डबल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्त फॉलो करना पड़ेगा, बदलाव खुद के अंदर लाना होगा, कमिटमेंट लेना होगा। 2025 आ रहा है, 2024 का दिसंबर महीना में क्रिसमस बीत गया, न्यू ईयर में आ गया, हम इसी का इंतजार करते हैं हर साल। दिसंबर आएगा, जनवरी होगा, हम कसमें खाएंगे, है ना, हम संकल्प लेंगे, हम रेजोल्यूशन लेंगे। अरे दोस्त हर दिन ईश्वर आपको जगा रहा है, एक मौका दे रहा है, सूर्य की किरणें उठ रही हैं, एक नया उजियारा है। हर एक नए उजियारे के साथ एक नया संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने आप को बेहतर करूंगा, ना कि सारे जिम ओनर्स की लॉटरी लग जाती है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर में। क्यों? बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं कि इस साल तो बेटा 6 पैक्स बना लेंगे, इस साल तो बॉडी बना लेंगे, इस साल डोले शोले बना लेंगे। 1.5 महीने 2 महीने बुखार रहता है। कई जिम ओनर्स तो बोलते हैं लोग रजिस्ट्रेशन करा के पैसे देने के बाद 1 दिन भी नहीं आते हैं, ऐसे भी कई लोग रहते हैं। तो हमारे लिए तो ये गोल्डन सीजन है। तो दोस्तों डेट के चेंज होने का मतलब नहीं है, अपने अंदर यहाँ हृदय के अंदर में परिवर्तन आना चाहिए, और हृदय के अंदर में आपका परिवर्तन आ गया तो दोस्तों फिर तो कमाल होगा। मैं बहुत उत्सुक हूं आप लोगों से मिलने के लिए, और जितनी पैशनेटली आप लोग जूम सेशन में फटाफट से आ जाते हो, मुझे आप लोगों पर 1% आज संदेह आ गया दोस्तों। पांडे सर बोल रहे थे कि कल रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है, प्लॉट्स आप लोगों ने अवेलेबल रहने दिया है। अरे कैसे, क्यों मेरे बंधु? अपने भाई से, अपने दोस्त से प्यार नहीं करते? अरे त्रिदेव भी आ रहे हैं, पांडे सर भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तोड़ दो रिकॉर्ड। सागर के अंदर में धूम मचाते हैं, सागर के अंदर में लहरें पैदा करते हैं, और पूरे विश्व के अंदर में एक नए क्रांति का इतिहास लिखने का एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया संकल्प करते हैं। तो मैं तैयार हूं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं शिव अरोड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, मेंटोर, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको मेरी बातें, सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी? ऐसा हो नहीं सकता। कुछ को मेरी बातें शायद अच्छी नहीं लगे, कुछ लोग बोल रहा था अरे बड़ी भांगता है यार, बड़ी दिखाता है यार, ठीक है यार, बहुत ऐसे करता है वैसे करता है। तो हमारा नजरिया है जजमेंट करने का, जजमेंट करना छोड़ दीजिए। बातें मैंने सही बोली ना, आपके लिए बोली ना, अगर अच्छी लगे तो आइए ना, मिलते हैं सागर में। लोग सोशल मीडिया में